हेलो स्टूडेंट्स, डिजिटल मैथ्स आप लोग के लिए मैटर इन आवर सराउंडिंग क्लियर इस चैप्टर का सेकंड पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ वी आर हियर। ये जो है चैप्टर 1 9th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी सिलेबस बेस्ड, वी आर हियर फॉर पार्ट 3। हम लोग पार्ट 3 लेके आए हैं। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने बना दिया है और उसके अंदर आपने देखा ही होगा। इफ नॉट सीन, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज मैटर और मैटर, how many states of matters are available and everything you can understood. This part would include, ये पार्ट के अंदर हम लोग इंक्लूड करेंगे किस तरह से चेंजेस ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस। क्लियर? सो हर एक चीज को डिटेल में देखें उससे पहले हम लोग कंटेंट देख लेते हैं। डिजिटल मैथ्स आपको कंटेंट बता रहा है कि इस पार्ट के अंदर हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। सो कंटेंट्स आर चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, क्लियर, मेन एंड इवापोरेशन। मीन्स इवोपरेशन क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन, ये सारी डिटेल्स हम लोग इस पार्ट में देखेंगे। क्लियर? सो वन बाय वन वी विल गो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो विद द चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। सो कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है? कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? See, you have gone through that how many states of matter are there. Normally 3 states of matter we know, that is solid, liquid and gas. And in last part, that is part 2, we have gone through that 2 more states are available, plasma and Bose-Einstein condensate. Clear? Condensate. Okay. So क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है? इफ यू नो अबाउट आइस, ठीक है, हम लोग नॉर्मली बर्फ की बात कर रहे हैं, तो आइस, water and water vapor, so these all are form of one form. Clear? Ice is in solid form state. See, we will go different states of matter are solid, that is ice, liquid, that is water, and gas, that is water vapor. Clear? So ice, when heated, it is gets converted to water, it starts melting and gets converted to water, and when water is heated, it is boiled, then it converts to water vapor. So yes, matter can be changed in different state, or the state of matter can be changed by applying temperature or by cooling them. Clear? So we will go one by one, that what is the effect of temperature on solid, what is the effect of temperature on liquid, and what is the effect of pressure and all. So first of all हम लोग देखेंगे कि what is the effect of temperature on solid. So effect of change in temperature of solid state. Clear? On increasing the temperature of solid, मीन्स अगर हम लोग सपोज आइस की बात कर रहे हैं, हम लोग जस्ट इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ आइस, सो व्हाट हैपेंस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस, क्योंकि उसके अंदर जो सॉलिड स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएंगे, तो वो स्टार्ट क्या करेंगे, वो एक वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, क्लियर, सो पार्टिकल्स स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विद द ग्रेटर स्पीड। वाइब्रेट करेंगे तो वो क्या करेंगे, अपने एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, मूव करने की कोशिश करेंगे। सो एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मीन सॉलिड का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हीट की वजह से टूट जाएगा। सो पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रीली। अ स्टेज कम्स व्हेन सॉलिड मेल्ट्स एंड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। फिर एक ऐसा स्टेज आता है जब सॉलिड मेल्ट हो जाता है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? सो व्हाट हैपेंस, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच solid melts and convert into liquid at atmospheric pressure is known as melting point. The change of solid into liquid is also known as fusion. देखो, change of solid into liquid को हम लोग melting भी बोलते हैं, लेकिन उसको fusion भी कहा जाता है। So solid, that is ice, changes to liquid means water. So what happens, ध्यान से एक बार देखो, एक तो kinetic energy of particle increases on giving heat energy or increasing temperature of the solid. Particle starts vibrating with greater speed. Energy supplied by the heat overcomes the force of attraction. Particle starts moving freely. A stage comes when solid melts and convert into liquid. Solid liquid में convert हो जाता है। तो temperature, the minimum temperature at which solid melts and convert into liquid at atmospheric pressure is known as melting point. The change of solid into liquid is also known as fusion. चलो एक चीज आपको बताओ, आपको शायद पता हो कि नहीं बताओ, what is the freezing point of ice?
आइस का फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस एंड आइस का मेल्टिंग पॉइंट इज ऑल्सो 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब आइस को अगर हम लोग हीट करेंगे तो इट स्टार्ट्स मेल्टिंग इन दी फॉर्म ऑफ वाटर, क्लियर। लेकिन आइस और वाटर का दोनों का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। यहां पे भी चेक करोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस, यहां पे भी 0 डिग्री सेल्सियस। तो जो एक्स्ट्रा हीट हम लोग देते हैं इसको गर्म करने के लिए, वो हीट कहां जाती है, वो वेयर इज दैट हीट? सो बताओ वो हीट क्या होगी? वो जो छुपी हुई हीट है या हिडन हीट है वो कहां होगी? सो लेट अस एक्सप्लेन क्या चीज होता है, किस तरह से होता है, क्लियर। सी हीट एनर्जी ड्यूरिंग चेंज इन सॉलिड टू लिक्विड, मतलब सॉलिड से लिक्विड जाने के समय हमने हीट एनर्जी दी, तो सॉलिड का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस मींस आइस का अगर हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, और लिक्विड यानी वाटर का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने जो एक्स्ट्रा हीट दी सॉलिड को लिक्विड कन्वर्ट करने में, वो हीट गई कहां? सो दैट हिडन हीट, उस हिडन हीट को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। ये याद रखना, उस हिडन हीट को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। देखते हैं, melting point of ice is 273.15 Kelvin, that is 0 degree Celsius. But when ice melts, the temperature of water so formed and the ice both have the same temperature. मतलब ice जब melt होके water बन जाता है तब उसका भी temperature 0 degree Celsius होता है, that is 273.15 Kelvin. क्लियर? तो जो मैंने हीट दी, एक्स्ट्रा हीट, वो जो हीट थी वो कहां गई? सो द एक्स्ट्रा हीट, as this heat is absorbed by the ice without showing rise in the temperature, here the heat is hidden and is known as latent heat. मतलब जो हीट मैंने दी और हीट देने के बावजूद उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ वाटर का या लिक्विड स्टेट का, सो उसको बोलते हैं हिडन हीट। और हिडन हीट को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट, क्लियर। तो ये लेटेंट हीट क्या होता है? एक चीज, मतलब ये लेटेंट हीट यूज कहां हुई? एक्चुअली क्या होता है, आइस जब सॉलिड स्टेट में होता है तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम स्ट्रांग होता है, क्लियर। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होने की वजह से जब उसको हीट एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, दैट इज हिडन हीट, लेटेंट हीट बोलूंगा, वो उस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके बॉन्ड को तोड़ने में यूज हो जाती है। इसीलिए जब वो वाटर में कन्वर्ट होता है तब उसके अंदर कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होता, क्योंकि वो हीट जो थी उसने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी बॉन्ड जो बना हुआ था, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, उसको ब्रेक करने में यूटिलाइज हुई, क्लियर। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये क्या चीज है? जब हम लोग 1 kg ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वापस एक बार देखें, जब हम लोग 1 kg ऑफ सॉलिड को, मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड at atmospheric pressure and at its melting point is known as latent heat of fusion। मतलब इतनी हीट एनर्जी जितनी वो क्या करती है, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए यूज होती है। कब? एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी सेम, मेल्टिंग पॉइंट भी उसका सेम। तो उस हीट को, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये डेफिनेशन नोट डाउन कर लेना, ये बहुत जरूरी है, याद रहना चाहिए। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज the amount of heat energy required to change 1 kg of solid to liquid at atmospheric pressure and its melting point। तो आइस जब कन्वर्ट होता है वाटर में तब ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज होता है, और तब यहाँ पे लेटेंट हीट जो होती है वो सॉलिड को लिक्विड कन्वर्ट करने में यूज हो जाता है, क्लियर। इसीलिए आइस का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और वाटर जो है उसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही बताया जाता है। हाँ, नो डाउट उसके बाद थोड़ा हीट अगर और दो तो फिर वो चेंज हो जाएगा, बट एट इंस्टेंट 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसका भी 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, क्लियर। नाउ इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन लिक्विड स्टेट, मतलब अब हम लोग और ज्यादा टेम्परेचर, देखो सॉलिड से हम लोग वाटर में आ गए, अब वाटर को हम लोग और ज्यादा टेम्परेचर दे तो क्या होगा? सो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, अब लिक्विड का हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इवन इंक्रीजेस, और ज्यादा इंक्रीज होता है। पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग इवन विद ग्रेटर स्पीड, पहले से वाइब्रेट हो रहे थे अब बहुत ज्यादा स्पीड से मूव करना स्टार्ट करते हैं। एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी जो हीट हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसकी वजह से एनर्जी मिलती है और उसकी वजह से अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ देते हैं, क्लियर। अ स्टेज कम्स व्हेन लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस,
अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड आपने देखा होगा वाटर कब गैस में कन्वर्ट होता है, जब वो बॉईल करना स्टार्ट होता है। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का मेन यूटिलाइजेशन है। बॉइलिंग पॉइंट जैसे मेल्टिंग पॉइंट था द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड, यहाँ पे the minimum temperature at which liquids gets converted into gas at atmospheric pressure is known as boiling point, and change of liquid into gas is also known as evaporation. अगर फिक्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो चेंज इन लिक्विड इज ऑल्सो नोन एज इवोपोरेशन। क्लियर, समझ में आया? बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मिनिमम टेम्परेचर एट विच लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर, अब यहां पे भी वही वाटर जो लिक्विड था वो कन्वर्ट हो जाता है गैस के अंदर, सो इट इज हियर बॉइलिंग पॉइंट। अब यहां पे भी सेम चीज है, जैसे हमने देखा कि आइस जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो वो हीट एनर्जी हिडन हो जाती है, दैट इज लेटेंट हीट होती है। सेम थिंग हैपेंस हियर, जब वाटर को हम लोग बॉईल करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है और वो गैस में कन्वर्ट होता है, तो ये बॉइल्ड वाटर यानी 100 डिग्री सेल्सियस और स्टीम जो जनरेट हुई है, वाटर वेपर जो जनरेट हुई है, उसका भी टेम्परेचर सेम रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। क्लियर, तो वो क्यों? दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट। लेकिन जैसे उसके अंदर सॉलिड वाले स्टेट में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था, यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आएगा। हम लोग देखते हैं हीट एनर्जी ड्यूरिंग चेंज इन लिक्विड टू गैस। Boiling point of water is 373 Kelvin, that is 100 degrees Celsius. But when water boils, the temperature of the water vapor so formed and the water both have the same temperature. मतलब जब boiling करना start होता है और water vapor में convert होता है तो water का और water vapor का temperature same रहता है, that is 100 degrees Celsius. So as this heat is absorbed by water without showing rise in temperature, here the heat is hidden and is known as latent heat. Same चीज, जो हिडन हीट है जिसकी वजह से मतलब जो एब्जॉर्ब तो हुई बट टेम्परेचर डिफरेंस नहीं दिखाई दिया दोनों में, वाटर में और वाटर वेपर में, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट, मतलब हिडन हीट, जो हमने पहले कंसेप्ट समझा था। यहां पे आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मींस जैसे हमने देखा था द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या था, सब कुछ सेम, खाली सॉलिड टू लिक्विड था और बॉइलिंग पॉइंट की जगह मेल्टिंग पॉइंट। तो वही चीज है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर है? ये डेफिनेशन भी नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये भी पूछी जा सकती है, ये भी ध्यान रखना है। क्लियर? सो व्हेन लिक्विड वाटर मींस वाटर इज कन्वर्टेड टू स्टीम, सो वहां पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मेन रोल प्ले होता है, ये याद रखना है। और जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आता है। ठीक है, क्लियर है? नाउ इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर तो अलग अलग है। भाई सॉलिड स्टेट को थोड़ा सा हीट करोगे तो लिक्विड स्टेट, उसको और ज्यादा हीट करोगे तो गैसियस स्टेट, गैस को अगर कूल करोगे तो लिक्विड स्टेट, लिक्विड को कूल करोगे तो सॉलिड स्टेट। मतलब देखो यहां पे होता है मेल्टिंग, यहां पे होता है इवोपरेशन, यहां पे होता है कंडेंसेशन और यहां पे होता है फ्रीजिंग या फ्यूजन। क्लियर, समझ में आ रहा है? फ्रीजिंग। सो यही चीज याद रखना है, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो सॉलिड लिक्विड और गैस में कन्वर्ट होगा और टेम्परेचर घटाते जाओगे तो गैस लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड से। दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन चेंज ऑफ मैटर। फिर सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। सब्लिमेशन क्या होता है और डिपोजिशन क्या होता है? देखो आप लोग ने वर्ड सुना होगा सब्लिमेशन। देखो अभी अब तक हम लोग क्या देख रहे थे, पहले सॉलिड होता है, मतलब देखो सॉलिड में से फिर कन्वर्ट होता है लिक्विड और फिर लिक्विड में से गैस, ये हम लोग सोचते थे। लेकिन अगर सॉलिड में से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो और गैस में से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो तो क्या होगा? सो जो सब्सटेंस सॉलिड में से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। क्लियर, सब्लिमेशन। और जब गैस से सॉलिड में डायरेक्ट कन्वर्जन हो रहा है तो उसको बोलते हैं डिपोजिशन। क्लियर, डिपोजिशन याद रखना है। सो हम लोग देखते हैं सब्लिमेशन, द प्रोसेस इन विच सम सब्सटेंस डायरेक्टली चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट. This process is known as sublimation. The process in which some substance directly change from solid to gas
विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता, डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। एग्जांपल ले लें, कैम्फर एंड इंसेंस स्टिक, यानी कपूर, आपने देखा होगा सॉलिड कपूर होता है वो आराम से डायरेक्टली गायब हो जाता है, लिक्विड स्टेट में नहीं आता है। इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती आप जलाते हो धुआं में कन्वर्ट हो जाता है, उसका कोई लिक्विड स्टेट नहीं आता। सो कैम्फर और इंसेंस स्टिक उसके एग्जांपल हुए। देन डिपोजिशन, सेम चीज है, खाली गैस टू सॉलिड है, लिक्विड स्टेट में जाए बिना गैस टू सॉलिड, दैट इज डिपोजिशन। द प्रोसेस इन विच some substance directly change from gas to solid without converting into liquid state, this process is known as deposition। डिपोजिशन का एग्जाम्पल क्या दे सकते हो? आपने ड्राई आइस के बारे में सुना है? ड्राई आइस मीन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जो आप लोग आइसक्रीम के जो अगर मंगाते हो तो आइसक्रीम्स के बॉक्स वगैरह में आता है ड्राई आइस, जिसको हाथ लगाने पे जल जाते हैं, दैट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जाम्पल, वाटर वेपर टू आइस, क्लियर? Water vapor transforms directly into ice without becoming a liquid, a process that often occurs on window during the winter months। वाटर वेपर जो डायरेक्टली आइस में कन्वर्ट हो जाता है, ये मोस्टली हमारे मतलब इंडिया में तो अवेलेबल, कभी बहुत रेयर केसेस में जहाँ पे आइस वगैरह गिरती होगी वहां पे देखने को मिलता है, बाकी बहुत रेयर केसेस में देखना हमें तो देखने को कम मिलता है। बट ऑलमोस्ट जहां पे स्नोफॉल एंड ऑल है वहां पे वाटर वेपर डायरेक्टली आइस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट, सो दैट इज नोन एज प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन, क्लियर? यानी गैस से सॉलिड में डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज डिपोजिशन, क्लियर है? सब्लिमेशन क्या होता है, डिपोजिशन क्या होता है? नाउ अब लोग हम लोग मूव करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन चेंज इन स्टेट इन मैटर। देखो पहले वो मैं डायग्राम से आपको बता दूं। देखो एयर होता है जो सबसे कंप्रेस होता है, तो एयर में अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाएं साथ साथ में टेम्परेचर भी हम लोग थोड़ा सा चेंज करें, सो एयर पे प्रेशर बढ़ेगा तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और लिक्विड पे और ज्यादा प्रेशर कन्वर्ट करोगे तो इट विल बी कन्वर्टेड टू सॉलिड। सो ये जस्ट डायग्राम है टेक्स्ट बुक का जो एक्सप्लेन करता है कि ऑन अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर द gas converts to solid, liquid converts to solid। So applying pressure and reducing temperature can liquefy gases, गैस लिक्विड में हो गया, फिर उससे बाद और प्रेशर अप्लाई करो और उसका टेम्परेचर रिड्यूस करो तो सॉलिड में आ जाएगा। सो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसेस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर ऑफ 1 atmosphere without coming into liquid state। This is the reason that solid carbon dioxide is also known as dry ice। ये याद रखना, solid carbon dioxide is known as dry ice। So we can conclude that temperature and pressure both can change the state of matter। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, प्रेशर अगर हम लोग लगा रहे हैं और टेम्परेचर को कम करते हैं तो गैसेस लिक्विफाई हो जाती है, मतलब लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, और लिक्विड का और प्रेशर बढ़ाए और टेम्परेचर कम करे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली गैसेस स्टेट में चले जाता है जब हम प्रेशर को कम करते हैं, व्हेन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है तो डायरेक्टली वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड मींस ड्राई आइस जो है गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये दोनों जो हमने अब तक पढ़ा उनसे यही क्लियर होता है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ कैन चेंज स्टेट ऑफ मैटर, मतलब दोनों ही पॉसिबिलिटीज है, दोनों स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर सकते हैं। नाउ इवेपोरेशन, इंटरकन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट, गैस, लिक्विड, सॉलिड। सॉलिड अगर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो सब्लिमेशन, गैस डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में तो डिपोजिशन, सॉलिड लिक्विड में तो मेल्टिंग, लिक्विड गैस में तो इवेपोरेशन, गैस अगर लिक्विड में जा रहा है तो कंडेंसेशन, और लिक्विड अगर सॉलिड में जा रहा है तो फ्रीजिंग। सेम चीज यहाँ पे भी दी हुई है, क्लियर? यहाँ पे सिर्फ सॉलिड और लिक्विड का एक दिया हुआ है, सॉलिड गोज टू लिक्विड तो फ्यूजन भी बोलते हैं और मेल्टिंग बोलते हैं, और फ्रीजिंग की जगह सॉलिडिफिकेशन यूज किया हुआ है, बाकी सारा का सारा वही है, क्लियर? दोनों डायग्राम सेम चीज है, आपको जो ठीक लगे वो आप ड्रॉ कर सकते हो। जब भी अगर इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट पूछा जाए तो आप कोई भी डायग्राम बना सकते हो एज यू विश, बट प्रैक्टिस करनी होगी, समझना होगा कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस क्या बोलते हैं, किस तरह से उसका नाम है, तो वो चीज याद रखनी, क्लियर? नाउ गर्मी का सीजन है, गर्मी के अंदर इवोपरेशन ज्यादा होता है, आपको भी पसीना होगा, पसीने का इवोपरेशन होगा, पानी का भी इवोपरेशन होगा, सो बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, इवोपरेशन उतने ज्यादा होता है, क्लियर? सो व्हाट इज इवोपरेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे अगर कोई
लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, इट इज नोन एज इवोपोरेशन। इवोपोरेशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन यही है कि द फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे अगर टेम्परेचर है और वहां पे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको इवोपोरेशन बोलते हैं। क्लियर? सो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपोरेशन, कौन कौन से फैक्टर है? तो फर्स्ट ऑफ इंक्रीज इन सरफेस एरिया। देखो एक चीज बता दूं, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा इवोपोरेशन होगा। एक चीज बता दूं, जैसे कि सपोज अगर छोटा सा सरफेस है, मैंने पोचे को घुमा घुमा के इतना छोटे से पीस में कर दिया, तो वो सूखने में कितना टाइम लेगा? बहुत ज्यादा टाइम लेगा। इंस्टेड इस तरह से जो कपड़े फैला के रखे हैं ऐसे में फैला दूं तो सूख जाएगा जल्दी। सो एज इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया विल इंक्रीज द इवोपोरेशन। फिर इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा टेम्परेचर गिरेगा उतना ज्यादा इवोपोरेशन होगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवोपोरेशन बढ़ेगी। एंड डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? भेज। अगर एनवायरमेंट में भेज है मतलब वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो वाटर वेपर जब ज्यादा होता है तो इवोपोरेशन कम होता है। और अगर वाटर वेपर मींस ह्यूमिडिटी अगर डिक्रीज होगी, क्लियर, भेज कम होगा, अगर डिक्रीज होगा तो इवोपोरेशन ज्यादा होगा। देन इंक्रीजिंग विंड स्पीड, जितनी ज्यादा तेज हवा चलेगी उतना ज्यादा इवोपोरेशन होगा, क्योंकि जितना ज्यादा हवा चलती है उतना ज्यादा वो अपने इवोपरेट होने की कोशिश करता है। वाटर वगैरह जो है वो इवोपरेशन होता है। आपने भी देखा ज्यादा तेज हवा में कपड़े जल्दी सूखते हैं। सो दैट इज जितनी ज्यादा हवा होगी उतना इवोपरेशन ज्यादा होगा। तो ये सारे फैक्टर्स है, याद रखने, मेंशन करने, पॉइंट्स ध्यान से आप मेंशन कर लो। फिर भी कोई डाउट हो आप डिजिटल मैथ्स पे पूछ सकते हो। बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग आपके डाउट सॉल्यूशन के लिए हैं। ऐसा ना हो कि आपका डाउट रह जाए और चैप्टर भी समझ में नहीं आए। क्लियर? सो वो चीज कंटिन्यूस रखना है, आपको समझना है। क्लियर? सो इवोपोरेशन, अब इवोपोरेशन की वजह से कूलिंग होता है, कैसे कोई बता सकता है? हाउ इवोपोरेशन हेल्प इन कूलिंग? देखो एक चीज बता दूं, आप लोग ने सुना कि नहीं सुना, डेजर्ट जो होता है वहां पे लोगों को अगर ठंडा पानी चाहिए तो क्या करते हैं? वो लोग क्या करते हैं, बोतल को है ना उसके ऊपर, जैसे आप लोग ने देखा होगा बहुत सारे पानी पूरी की लारी वाले या जो भी है गोलगप्पे की लारी वाले, वो लोग बोतल के ऊपर कपड़ा लपेट के रखते हैं। और अगर बोतल के ऊपर कपड़ा लपेट के रखो और उसके ऊपर कंटिन्यूसली पानी स्प्रिंकल करते रहो थोड़ी थोड़ी देर में, तो आप देखोगे तो उस बोतल के अंदर पानी ठंडा होगा। तो इस तरह से इवोपोरेशन, अब इसमें क्या होता है, कैसे इफेक्ट कैसे होता है? अब बॉटल के ऊपर अगर देखो, जैसे कि मैंने बोतल रखी है, जस्ट मैं एक बता रहा हूँ, नॉर्मली बॉटल के ऊपर मैंने कपड़ा लपेट के रखा है, यहाँ पे मैं कंटिन्यूसली पानी छिड़कता हूँ, तो गर्मी की वजह से क्या होगा, ये पानी इवोपोरेट होगा जो बोतल के कपड़े के अंदर है। इवोपोरेशन के साथ साथ क्या होता है, वो बोतल के अंदर की गर्मी को खींच लेता है। सो बोतल के अंदर की गर्मी अगर खींच लेगा तो उसकी वजह से बोतल क्या हो जाएगी, ठंडी, तो बोतल के अंदर का पानी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो इवोपोरेशन भी करता है। सो जैसे देखो, इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवोपोरेटिंग, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग to regain the energy lost during the evaporation. This absorption of energy from the surrounding makes the surrounding cold. यानी कोई भी खुला बर्तन है जिसमें इवोपरेशन हो रहा है, तो इवोपरेशन होने की वजह से क्या होता है, वो एनर्जी जो उसने लॉस की इवोपरेशन की वजह से, तो वो जो सराउंडिंग से एनर्जी लेने की कोशिश करता है, तो द रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवोपरेशन, दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड। मतलब वो गर्मी जो उसकी गई थी, वो एनर्जी जो गई थी, वो बोतल के अंदर या कोई भी बर्तन के अंदर से लेने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से वो बर्तन के अंदर जो भी चीजें वो कोल्ड मीन्स ठंडी हो जाएगी। क्लियर? इट विल बी कूल्ड। जैसे एग्जांपल लेते हैं, व्हेन यू पोर सम एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम। मतलब आप कभी देखना, कोशिश करना, नेल पेंट रिमूवर जो होता है एसीटोन, उसको हाथ पे डालना तो वो एकदम ठंडा ठंडा लगता है, जैसे डालोगे वो उड़ जाएगा और ठंडा लगेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप एसीटोन डालते हो तो वो एनर्जी क्या है, पाम से लेने की कोशिश करता है। सो वो खुद इवोपरेट हो जाएगा और सराउंडिंग से इवोपरेट होने की वजह से पाम जो है ठंडा हो जाएगा, आपका हाथ हथेली जो है ठंडी हो जाएगी। सो एग्जाम्पल। फिर दूसरा, आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन रूफ और ओपन ग्राउंड। देखो ये हमारे यहाँ पे तो बहुत ज्यादा ही होता है, अहमदाबाद गुजरात में जब भी पानी गर्मी बहुत ज्यादा है तो वो लोग क्या करते हैं, शाम को सब लोग बाल्टी और मग्गा लेके बस पानी डालो पानी डालो। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, मिट्टी में जो मतलब गर्मी है वो पानी को इवोपरेट करती है और इवोपरेशन की वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो सराउंडिंग से ले जाता है। सो सराउंडिंग हमारा ठंडा हो जाता है। सो after a hot sunny day, people sprinkle water on a roof or a ground because a large heat, latent heat of vaporization of water helps to cool and
कूल दी हॉट सरफेस। तो वो पानी जब सराउंडिंग में गिरता है या रूफ टॉप पे गिरता है तो वो उसको, हमारे घर को या हमारे सराउंडिंग को ठंडा करता है, कूल डाउन करता है। दैट्स वाई हम लोग बोल सकते हैं इवोपोरेशन। इन दो एग्जांपल से मैं बता सकता हूँ इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, मतलब ठंडा रखता है। फिर दो क्वेश्चंस और है। सम साइंस बिहाइंड आवर रूटीन लाइफ। फर्स्ट, व्हाई इट इज सेड टू वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। चलो बताओ, गर्मी में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनने को बोलते हैं? देखो ये रूटीन लाइफ का क्वेश्चन है तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखो गर्मी में कॉटन क्लोथ्स क्यों बोलते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉटन क्लोथ्स में क्या होता है, एक वो होती है क्षमता कि वो हमारा जो स्वेट है, हमारी बॉडी गर्मी के सीजन में स्वेट ज्यादा करता है तो वो स्वेट को ऑब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब। तो कॉटन क्लॉथ स्वेट को एब्जॉर्ब करेंगे तो वो स्वेट को एब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करता है, मतलब एटमॉस्फेयर में इवोपरेट करवा देता है। तो इवोपरेशन की वजह से क्या है, हमारी बॉडी अपने आप को टेम्परेचर मेंटेन करती है और उसकी वजह से हमको मतलब ज्यादा गर्मी नहीं लगती। इसलिए बोला जाता है कि वियर कॉटन क्लोथ्स, जैसे बिकॉज कॉटन क्लोथ्स एब्जॉर्ब्स द स्वेट एंड एक्सपोज इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इवोपरेशन। क्लियर? वो इवोपरेशन होगा तो इवोपरेशन की वजह से तो हमने देखा कैसे वो ठंडा करता है, क्योंकि इवोपरेशन की वजह से जो स्वेट ऊपर जा रहा है वो ठंडा होगा। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। आपने भी देखा होगा कि एकदम ठंडा पानी, चिल्ड पानी, उसकी ग्लास को फ्रीज में है तब तक कुछ नहीं, जैसे ही बाहर निकाला तो उसके आजू बाजू बूंद बन जाती है, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स। ये देखो यहाँ पे बोटल्स के आजू बाजू। क्यों? क्योंकि वाटर वेपर क्या होता है, गर्म। सो बिकॉज द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लूजेज एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट विच वी सी एज ड्रॉपलेट्स। मतलब ठंडे पानी के कांटेक्ट में जब बाहर का जो एनवायरमेंट वाली वाटर वेपर आती है कांटेक्ट में, सो वहां पे कंडेंसेशन टेक्स प्लेस। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसका टेम्परेचर कम हुआ, बाहर का जो वेपर था उससे, तो टेम्परेचर कम होने की वजह से गैस जो है लिक्विड में, मीन्स वाटर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए ग्लास के आजू बाजू छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं। सो दिस इज द रीजन फॉर आवर डेली रूटीन लाइफ। समझ में आया? ये यहाँ का चैप्टर्स का पूरा रूटीन था कि किस तरह से हमें करना है, और पूरा तीनों पार्ट्स प्लीज प्रॉपरली अच्छे से देखिए ताकि जो नेक्स्ट हम लोग एग्जाम लेने वाले उसको आप प्रॉपरली कंडक्ट कर सको। आपकी एग्जाम होगी कंपलसरी और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा 20 क्वेश्चंस का। सो प्लीज प्रिपेयर योरसेल्फ वेल एंड गिव द आंसर्स। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस। और इसी तरह से आप फॉलो करते रहें, हर एक चैप्टर का, मैथ्स का, साइंस का, 8, 9, 10 सबका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन मिलेगी। तो और खुद भी सीखो, दूसरों को भी शेयर करके उनको भी बोलो कि वो भी सीखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड लर्न एवरीथिंग। थैंक यू।